ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, फिर चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, नीट की हो, जेई की हो, वहाँ पर बहुत कुछ है जो सही हो रहा है और बहुत कुछ है जो गलत भी हो रहा है। सही के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोचिंग वाले खुद ही बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। आजकल मूवीज़ बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं और ध्यान से देखोगे तो ये जो वेब सीरीज़ हैं, ये स्पॉन्सर्ड होती हैं किसी न किसी कोचिंग अकेडमी से। सिर्फ एक सिचुएशन की एक साइड को आपको दिखाया जा रहा है, बाकी सारी साइड्स को छुपा दिया जा रहा है। तो क्या हो अगर आज के सेशन में उस साइड के बारे में बात करें जिसके बारे में रेयरली कहीं पर बात होती है लेकिन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की कोचिंग या तो ले चुके हैं या ले रहे हैं, क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है हमारे सेशन का वो 18-19 साल नहीं है, 25 साल के आसपास है। तो आप लोग या तो ऐसी कोचिंग्स में से निकल चुके हैं या अभी हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में अंदर क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव तो वो चीख चीख करके बता रहे हैं अलग अलग तरीकों से, बट नेगेटिव भी तो सामने आना चाहिए ना। वो कैसे आएगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे जो कि अंदर बैठ करके वो सब देख रहे हो। तो यही आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो अलग अलग तरह की कोचिंग लेने वाले हैं उनके सामने एक ऐसा सच आए जो किसी कोचिंग वाले ने स्पॉन्सर ना किया हो और जो बायस ना हो, बिल्कुल अनबायस्ड हो, यानी रियलिटी पे बेस्ड हो। मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का। ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जहां पर उन्होंने 20 नोटिस इश्यू करे थे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इसके बारे में कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को। तो सोचो आप लोग जिनकी एज है 25 साल के आसपास, आपको ही नहीं पता, तो वो बच्चे जिनकी एज है 16, 17 साल, 18 साल, उन्हें क्या पता होगा? तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट तो वो उन्हें पता होना चाहिए। यही आज के हमारे सेशन का मोटिव है। अब ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? है आप में से कोई जो इसके बारे में बताना चाहेगा? अच्छा, जो आप में से थोड़ा डर रहे होंगे ना इस बारे में बात करने से, तो प्लीज वो मत बोलिएगा क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं, तो सोच समझ करके बोलिएगा। सर उसमें मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किया है, पहली बात तो जो एक टॉपर होता है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, वो कैसा होता है एक ही टॉपर 10 इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े लिए। ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे सर, गिव एंड टेक है ये एवरीथिंग। अगर आपके लिए, जैसे अब हम यहाँ पे आए तो हम प्रॉफिट के लिए आए, हमें कुछ तो मिल रहा है। बेशक हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए कि चलो आओ संदीप महेश्वरी सर के सेशन लो, लेकिन हम कुछ तो लेके जाएंगे यहाँ से। तो अगर कोई वहाँ पे आ भी रहा है कोई टॉपर कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ किया, तो डेफिनेटली इज गेटिंग समथिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो उस इंस्टीट्यूट से नहीं निकला है फिर भी उसकी फोटो वहां पर यूज हो रही है, एग्जैक्टली सर, तो उसको कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एग्जैक्टली सर। अब वो क्या है वो पता नहीं। यस सर, वो कुछ भी हो सकता है सर, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अज्यूम भी नहीं कर सकते। तैयारी के दौरान जो भी बच्चे कहीं भी जा कर के टेस्ट लगाते हैं, मॉक पेपर्स लगाते हैं, तो अगर जा कर वो बस मॉक्स पेपर के लिए ही अगर रजिस्टर करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट वाले भी ये डाल देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ से ही कोचिंग लिया है। तो आपका ये कहना है कि ये जो बच्चे जिनको ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ से करके टॉप किया है, उन बच्चों ने एक्चुअल में हो सकता है वहां से सिर्फ एक फ्री मॉक टेस्ट लिया है। यस सर, यस सर। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप कह रहे हो, अगर यूपीएससी की बात करी जाए कि लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 3000 ने मेंस क्लियर किया, उनको बोल दिया कि आप हमारे यहां से फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उसके बेस पर एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि उसने पैसे दे करके वहां से 1 साल की या 2 साल की कोचिंग ली है, जबकि रियलिटी क्या है कि उसने वहां से कोचिंग नहीं ली है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं जाऊं और जा करके टॉप जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में फोटो खिंचा लूं और फोटो खिंचा करके बोलूं अरे ये तो मेरे यहां से निकला है, ये भी मेरे यहां से निकला है, ये भी मेरे यहां से, ये तेरे को निकलना है, 50,000 रुपए दे दे, अगला तू ही है। सर इसमें मुझे एक चीज़ और लगती है, जैसे कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो चूज़ करते हैं उनके पास दिमाग इतना होता नहीं है। 16-17 ईयर्स, मतलब मैं जो बता रही हूँ एज, मैंने भी कोटा नीट के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो उस टाइम यही हुआ था कि देख के ना दीदी भैया को देख के कि नीट अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाएंगे, और बस ये होता है कि नीट कर लिया या फिर जेई निकाल लिया तो पूरा लाइफ सेटल है। बट असली में ऐसा नहीं होता है। उसका जो पाथ है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। तुम मतलब कि 5 ईयर MBBS करो, उसके बाद PG निकालो, वो भी 1-2 साल में नहीं निकलती है क्योंकि अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इससे तुम कुछ और भी कर सकते हो। तो ये मतलब मुझे लगता है कि नीट और जो बड़े बड़े UPSC है या फिर जो सब भी है, वो बच्चों को ऐसा लगता है कि यही ड्रीम है, मतलब ये ड्रीम है, मतलब कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे तुम पता नहीं क्या बन जाओगे,
ऐसा जो कि नहीं है ऐसा, मतलब तुम एक नॉर्मल दूसरी जगह 3 साल काम सीख के भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा मैंने। नहीं मान लेते हैं आपने नहीं किया बट बहुतों ने कर लिया, हाँ। उसके बाद में एमबीबीएस की जो फीस होती है कॉलेज की वो कितनी होती है? गवर्नमेंट की तो बहुत लो होती है, लाइक 50,000, या फिर बहुत एम्स में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है। बट वहां पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बहुत होती है क्योंकि कम है। सीट्स कम होती है। तो मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहां पे कितनी फीस होती है? 1 करोड़ 70 लाख से तो कम है ही नहीं कहीं पर भी, मतलब इंडिया टोटल में। खर्चा इंडिया वहां में। पे रहना हाँ। खाना पीना प्लस कॉलेज की फीस, तो 1 वो CR 1 प्लस। करोड़ के आसपास आ जाता है हाँ। खर्चा। हाँ और ये करने के बाद में अगर आप आगे पीजी ना करो, हाँ। कोई स्पेशलाइजेशन ना करो, सिर्फ यही करो, तो कितनी सैलरी मिलती है? 45,000, 45 डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। वहां से निकलने के बाद में जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ। यस सर। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी के पास में या माताजी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%, यानी साल का 9 लाख रुपए आपको देना है इंटरेस्ट। और आपकी कमाई है साल की 6 लाख रुपए, जिसमें से कुछ खर्चे भी होंगे। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये रास्ता जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, क्या ये रास्ता सबके लिए सही भी है या नहीं है? मुझे यही बोलना चाहती हूँ यूपीएससी के बारे में कि कुछ बच्चे सिर्फ एक टीचर को देख के, एक पर्टिकुलर टीचर को देख के सिर्फ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा कंबाइंड सब्जेक्ट का, मतलब कि आप सिर्फ एक टीचर को देख के जा रहे हो कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपने कहीं से सुना है या यूट्यूब से देखा है या शॉर्ट पे देखा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो आपको जीएस की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सबकी कंबाइंड कोर्स देते हैं, जो बैठते हैं 1-1.5 लाख रुपए बैठ जाते हैं। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं, यस सर। अरे सर यस। उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर भी लेते हो, करने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए सर बताना चाहिए कि भाई वो पढ़ाते भी हैं, या वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस में तो दिखते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो साल में एक बार कोई एक आध क्लास में वो दिख जाते हैं, उसके बाद में कुछ अता पता नहीं है जिनको देख करके आप वहां पर गए हो। और एक मेन रीज़न और है जो आपने बोला था कि जो टॉपर्स ऐड क्यों होते हैं, क्यों, और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबके नाम क्यों आते हैं, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूट ये करते हैं, ये ऑफ़र करते हैं अपनी स्कीम्स के साथ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया या मेंस में उसके कुछ भी क्लियर हो गया, उसके हाई रैंक्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ पे टेस्ट फ्री कर दे, या वो स्पेशल क्लासेस जो उस बच्चे को देते हैं टीचर्स या फिर लाइब्रेरी देते हैं। यस सर, नॉट ओनली लाइब्रेरी, फूड, इवन अकोमोडेशन। यस सर, वो रहने का मैं ठीक कह रहा हूँ, अकोमोडेशन भी दे देते हैं। यस सर, वो देते हैं। अगर प्रीलिम्स क्लियर है, जैसे इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको मेंस की आंसर राइटिंग फ्री, इवन मेंस अगर जिनका क्लियर हुआ है इंटरव्यू और खाने तक का फ्री है। जब तक आपको एक interview- मजेदार बात बताऊं, यस सर। ये मेरी यूपीएससी कोचिंग रियलिटी वाली वीडियो अपलोड हुई थी ना, यस सर। तो वहां पे आप नीचे कमेंट्स जा करके देखो, बहुत बच्चों ने वहां पर, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं पूरी तरीके से, यस सर। वो कमेंट कर रहे हैं सर आप ये कैसे बोल सकते हो इनके बारे में, ये तो फ्री में बच्चों को रहना देते हैं, खाना देते हैं, फ्री में उनको कोचिंग देते हैं। मैंने कहा किनको देते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब पता लगा वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। जी जी, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द राइट। कोचिंग। तो 2 लेयर है अगर आप ध्यान से समझोगे, एक है जिनका मेंस क्लियर हो गया है यानी 3000 बच्चे, उनके लिए क्या है, फ्री मॉक टेस्ट, यस सर। जिसकी की वीडियो बनेगी बढ़िया सी और उसकी शॉर्ट्स बनेंगी और सब जगह अपलोड हो जाएंगी, और स्पेशल और उसमें कुछ इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो वायरल हो जाएगी। और जैसे ही वो वायरल हुई तो बच्चे दीवाने हो गए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे कि ये यहाँ पे गया है, ये बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट देने आया है, तो वो उसे अपने फ्रेम पे या अपने ही बैनर पे लगाते हैं। इसके पीछे ना 2 रीजंस हैं कि वो टॉपर्स क्यों नहीं बोलते हैं। एक है ग्रीड, एक है फियर। अब ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती है, ग्रीड फेम की भी होती है। अभी मेरा ये क्रैक हुआ और इतने बड़े सर मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, वायरल हो रही है, होने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। दैट इज वन। तो उसको क्या मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अच्छा, अंदर की कोई सेटिंग है या नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते विदाउट एनी प्रूफ, तो उसकी हम बात नहीं करते। दूसरा क्या है, फियर, कि मान लो
कोई टॉपर है जिसके अंदर से ये आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, मान लो आप ही वो टॉपर हो और 10 जगह पर आपकी फोटोज यूज करी जा रही हैं, हर एड में फ्रंट पेज पे आपकी फोटोग्राफ है, AIR1 ये नाम है, और इस कोचिंग में, और दूसरी कोचिंग की एड में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। अब आप वो देख रहे हो, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा है, और आपने अपने पेरेंट्स से बात किया कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए इनके अगेंस्ट। आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि छोड़ना बेटा, अपने काम पे ध्यान दे, कहां इन लोगों से लड़ेगी। मतलब क्या है, डर कि अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो मैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो क्यों पंगा लेना है, छोड़ो ना। तो जिस इंसान की ऐसी अप्रोच है, क्या वो IAS बनने के लायक है? नो सर। तो गलती सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नहीं है, आपकी भी है। व्हाई आर यू सेइंग स्टूडेंट्स? आप ही तो वो स्टूडेंट्स हो, यस सर, ट्रू। आप ही तो वो एस्पिरेंट्स हो, यस सर। आपसे अलग थोड़ी हैं कि दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप वो टॉपर हो भी सकते हो, मतलब ऐसे क्यों देख रहे हो, तो आप लोगों को तो यकीन ही नहीं है। मान लेते हैं आप वो टॉपर हो और आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, क्या करोगे? सर ऐसे केस में अब इतनी मेहनत करता है एक स्टूडेंट, और फिर उसके बाद भी मतलब इतना स्टूडेंट मेहनत करता है, क्योंकि IAS क्रैक करना बहुत मुश्किल है, उसके बाद भी अगर वो ये सब कर ले तो फिर उसके बाद वो कैसे करेगा? मतलब कि अब वो कर दे, फिर उसका वो IAS नहीं बन पाएगा, या फिर उस पर इतने केसेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप IAS बन रहे हो या फिर कोई भी कुछ बन रहे हो और आप पे इतने केसेस हो गए पहले ही इंस्टीट्यूशन में, क्या अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कर दिया, वो आप पे केस कर देंगे, आप IAS नहीं बनोगे, क्योंकि आप IAS बनने के लिए आप केस नहीं कर सकते, तो फिर स्टूडेंट वो आगे कैसे फॉरवर्ड करेगा? या तो इसके लिए एक अलग सिस्टम हो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर केस कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आई थिंक आपको पढ़ाई जाती है। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट डेफमेशन इज ट्रूथ। अगर आप उतना ही बोल रहे हो जितना कि सच है, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में यह बोल रहे हो कि मैंने इनके यहां पर फ्री मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन मैंने वहां पर पैसे दे करके कोई कोचिंग नहीं ली थी, फिर भी वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं और वहां पर ये नहीं लिख रहे हैं कि मैंने उनके यहां से सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट लिया है। अगर आप इतना करते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले ले। जो एक्चुअल में सच है उतना ही बोल रहे हो, किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो, बस अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतना तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपकी वजह से, उनको तो छोड़ ही दो जिनकी रग रग में लालच दौड़ रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा गेम नहीं है। आज की डेट में जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका साइज है इंडिया में 58,000 करोड़, 58,000 करोड़, और अगले कुछ साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा 1 लाख करोड़। तो जहां पर लाखों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं वहां पर सब तरह के काम होते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इतनी ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर इतनी भी नहीं है, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। सर आई डोंट नो दैट इफ इट इज अ स्कैम, बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है उसमें ओपिनियन में, बिकॉज मैं JEE मेंस की क्लासेस मैंने अटेंड करी थी, मैंने बैक इन 2018 एंड 19। जब मैं सर वहाँ पे गया तो मैं 4 दिन के बाद मैंने दिमाग से उतार लिया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी ये चीज़। बट जब हम सर रिफंड के लिए आस्क करने के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग कोचिंग होती है उसकी अमाउंट को सेपरेट कर देते हैं, और जो मर्चेंडाइज है ना उसको ये लोग सेपरेट कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल भी नहीं है, आपको ये लोग छाता दे देंगे, आपको ये लोग बैग दे देंगे। अच्छा, उसके भी पैसे होते हैं, वो फ्री नहीं होता सर। सब छाते पे उनकी ब्रांडिंग है, तो कायदे से फ्री होना चाहिए। कायदे से सर फ्री, इनको पैसे देने चाहिए हमको, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस। राइट, क्योंकि आप एक ऑटो रिक्शा की तरह हो जिसके पीछे इनका लोगो लगा हुआ है, आप टी शर्ट पहन करके घूम रहे हो और पीछे कुछ लिखा हुआ है और आप बड़े खुश हो रहे हो। उसमें सिर्फ उनका लोगो होता है, ये भी लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। सर ऐसा नहीं होता। क्लियर कट ब्रांडिंग होती है और मॉड्यूल्स होते हैं सर। अब मॉड्यूल्स अगर हम तुमको वापस करना चाहते हो तो ले लो, और सर ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता हो रहा है। तो वो ब्रेकअप क्या होता है सर? लिटरली अभी तो मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, बट उस टाइम के हिसाब से आई पेड ओवर 1.5 lakhs,
और मुझे रिफंड के तौर पर मुझे नहीं लगता कुछ 70-80,000 से कुछ ज़्यादा मिला था। तो मतलब 80,000 रुपए का छाता, सर छाता, बैग और भी सर डायरीज होती हैं, डायरीज? पेन होता है और मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट मॉड्यूल्स। वो क्या है, प्रिंट आउट ही तो है। प्रिंट आउट से सर, एग्जैक्टली। तो प्रिंट आउट लगा लो 100-200 रुपए का, छाता लगा लो 100-200 रुपए का, सर, सब मिला करके जो कॉस्ट आई वो आई 2,000 सर वो रुपए। कॉमिक बुक टाइप की रद्दी होती है ना, हाँ, वैसी हाँ। क्वालिटी की। और मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट की भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बहुत नामी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं निकला था बाहर। जब आप पैसे वापस मांगने गए कि 1.5 लाख रुपए में से 70,000 रुपए 80,000 रुपए इन्होंने छाते का, डायरी का और बैग का काट लिया है, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 1,000 रुपए भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये स्कैम है। हाँ, अगर आपको वहां पर 4 महीने हो गए होते, फिर वो पैसे काट रहे होते बेस्ड अपॉन कि भाई हमारा कोचिंग में इतना पैसा लग गया, ट्यूशन फीस लग गई, ये लग गई, वो लग गई, समझ आता है। 4 दिन में 1.5 लाख में से 70-80 हजार रुपए काटना फॉर ऑल दीज थिंग्स जिसपे उनकी ब्रांडिंग है, ये तो अनफेयर है। मेरा ये कहना है कि जैसे एमपी से या कोई भी स्टेट से आता है लड़का कोचिंग के लिए, तो उसमें ट्रैप वहीं से बन जाता है, फिक्स हो जाता है कि मुझे इस कोचिंग में जाना है तो जाना है। और आज का सोशल मीडिया का युग है, तो इस युग में वो पहले ही से ट्रैप बना हुआ है। आते हैं भीड़ की तरह, 500-800 बच्चे हर बैच में लगातार बढ़ रहे हैं और बैच एड ऑन होता रहता है। जैसे शुरू में आज के टाइम यदि कोई भी बैच शुरू हो रहा है तो उसको एक सेपरेट स्थिति में रहेगा, उसके बाद फिर ये बैच दूसरा बैच मर्ज करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। चलो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी अपनी एक यूपीएससी कोचिंग की एकेडमी है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे अपने माइंड में मुझे खुद को ये क्लियर करना है कि मेरी ये जो पैसे की भूख है वो कब मिटेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना माइंड में, क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो होगा क्या कि आज अगर उनके पास में 200 करोड़ रुपए हैं तो उनका दिमाग कहां चल रहा होगा कि अब इस 200 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बनाए। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो 1000 करोड़ बनेगा ये आएगा 2-2 लाख रुपए करके लाखों बच्चों से, जिन बच्चों के पास में और उनके पेरेंट्स के पास में 2 लाख के अलावा और कुछ है ही नहीं, या हो सकता है वो पैसा भी वो लोन पे उठा करके उनको दे रहे हैं। और ये आदमी ऑलरेडी 200 करोड़ लेकर के बैठा है, यानी कि इसकी आने वाली 200 जनरेशंस बैठे बैठे खा सकती हैं, फिर भी ये पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। अब ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं। आज से 12 साल पहले मैंने अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना पैसा बहुत है, तो मेरे अंदर से आया कि जितना है उतना बहुत है, क्योंकि एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो इस वजह से मैं खुद को रोक पाया। नहीं तो ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते हैं। और ये जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये भेष बदल के आते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी मां के गहने बेच करके आ रहे हो, या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो, या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। तो अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी ये बातें सुन करके उनको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के अंदर की जो इंसानियत नाम की चीज है वो जाग जाए, क्योंकि उनको ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उनके आसपास में सारे यस-मैन भरे पड़े होंगे। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, जब उसके बैंक अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए पड़े होते हैं, तो उसके पास में सारे यस-मैन होते हैं कि आप तो सर ये, आप तो वो, ऊपर से बड़े बड़े अफसर आ करके उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो आदमी का दिमाग सोचो कहां पर होगा। तो कोई तो हो जो आकर के उसको शीशा दिखाए कि भाई तू इतना अच्छा नहीं है जितना दिखा रहा है अपने आप को। अगर एक्चुअल में अच्छा है तो कुछ अच्छा काम कर। अब अच्छा काम क्या हो सकता है? अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक सच को देखूंगा। वो सच क्या है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चे हैं जिनके पास में पैसा है मुझे देने के लिए, बट इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है मुझे क्या किसी भी कोचिंग में पैसा देने के लिए। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? मेरे यहां पे क्लासेस होती हैं, उसको मैं लाइव
ब्रॉडकास्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, सबके लिए। कोई पुराना रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, 5 साल पुराना, जो आज रेलेवेंट ही नहीं है। नॉट अ क्लिक बेट कि ऑनलाइन कोर्स की फीस इतनी है, ऑफलाइन की इतनी है। ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हो आपको पता लगता है ये तो 3 साल पुराना है, आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। अब आपने ऑनलाइन के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में क्रैक करना है तो अब ऑफलाइन के लिए इतना पैसा दो। तो ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है लोगों को? तो इनको अपने आप से ही पूछना होगा कि क्या मैं अपनी पावर्स को यूज करूं लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए, या यूज करूं एक्चुअल में कुछ अच्छा करने के लिए? नहीं तो उस पावर का मतलब क्या है? तो मैं क्या करूंगा अगर मैं उनकी जगह पर हूं? सबसे पहले एब्सोल्युटली फ्री लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल माय लेक्चर्स एंड माय फैकल्टीज लेक्चर्स, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, जिससे लाखों लोगों का भला होगा। उसके बाद भी जिसको ऑफलाइन आना है वो आएगा, तो इससे उनके बिजनेस पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 2, मैं क्या करूंगा, ये जो क्लासरूम्स होती है ना, वहां पर ऑन एन एवरेज 500 बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर उन बच्चों में से किसी के मन में कोई डाउट है तो क्या वो पूछ सकता है? क्या टीचर के पास में इतना टाइम है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर कर सके? तो किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में होता है, यानी कि एक क्लास में जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 100 होंगे, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि देखो, अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में 50 से 100 बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वहां 500 क्यों नहीं होते? एक स्कूल में, एक क्लासरूम है, वहां पर 500 बच्चों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते? और कोचिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉफिट। तो फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह से। द मोमेंट आई स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उनको ऐसा लगेगा मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं या उनके ड्रीम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। उनका ये सपना है जिसको उनको बेचा गया है, और ये पूरी दुनिया उनको ये सपना बेचने में लगी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सब से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें कुछ लोगों का फायदा है या नुकसान है, बल्कि मुझे ये देखना है कि मासेस का फायदा और नुकसान किस चीज में है। स्पेशली उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है।